Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है सभी का अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे हो। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज भी हम आपके सबसे पहले और सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 7 नवंबर करंट अफेयर लेकर आया हूँ, जो आपकी आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपकी लाइक शेयर कमेंट हम लोगों को काफ़ी मोटिवेट करता है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन दबाकर ऑल पे टैप कर ले। उससे क्या होगा, जो भी हमारे साइड से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिस करेगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल आपका 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और इसे वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता बनाने के लिए मनाया जाता है। 2014 में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की शुरुआत पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की घोषणा से हुई थी। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक था, ये था हमारा आज का पहला प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 5 नवंबर 2020 को एक को लेंडिंग मॉडल योजना की घोषणा की है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड को लेंडिंग मॉडल CLM स्कीम ऑन नवंबर 5, 2020? ये आपका RBI के द्वारा 5 नवंबर 2020 को लेंडिंग मॉडल CLM योजना का घोषणा किया गया है। ठीक है, सह उधार मॉडल के तहत बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी प्राथमिकता को आधार पर प्राथमिकता वाले क्षेत्र के उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान कर सकते हैं। ये को लेंडिंग के थ्रू होगा। ठीक है, और ये आपके RBI के द्वारा स्टार्ट किया गया है। कब? 5 नवंबर 2020 से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहला भारत नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव 5 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किसने किया? द फर्स्ट इंडो नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव वाज हेल्ड ऑन नवंबर 5, 2020। हु रिप्रेजेंटेड द कॉन्फ्रेंस? ये एस जयशंकर के द्वारा आपका पहला भारत नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव 5 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस खिलाड़ी को कर्नाटक द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच प्लेयर हैज बीन अवार्डेड एकलव्य अवार्ड बाय कर्नाटका? ये आपका KL राहुल है, जो कि कर्नाटक का प्लेयर है, और इन्हें कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये आपका जो KL राहुल है, अभी इनका हाल ही में काफ़ी अच्छा फॉर्म चल रहा है। रिसेंटली काफ़ी अच्छे तरीके से वो गेम को खेल रहे हैं, और ये अब पंजाब के कैप्टन थे। हालांकि पंजाब आपका IPL में क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन इनके द्वारा काफ़ी शानदार खेल दिखाया गया। ठीक है, और इन्हें आपका कर्नाटक द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हमारा आज का चौथा प्रश्न था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन किया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज द स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ? तो ये उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ पुनर्गठन किया गया। ठीक है, अब ये उड़ीसा का बात है, तो उड़ीसा के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। कैपिटल हो गया भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर इसका लार्जेस्ट सिटी है। गवर्नर गणेशी लाल है और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है। यूनिकैमर में 147 सीट है, राज्यसभा में 10 सीट है, लोकसभा में 21 है, और इसका जो हाईकोर्ट है वो ओडिशा हाईकोर्ट है। ठीक है, एरिया बाय रेंजिंग 8 है, और पॉपुलेशन में कितना है? 11 है। कुछ नेशनल पार्क जो है, 2 इंपॉर्टेंट वो देख लीजिए। सिमलीपाल हो गया और येलो स्टोन नेशनल पार्क। ये जो 2 नेशनल पार्क है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप लोग को याद होना चाहिए, सिमलीपाल और येलो स्टोन। अब ये देख लीजिए, आपका जो ओडिशा है वो किस किस राज्य से बॉर्डर शेयर होता है? तो इधर देख लीजिए, सबसे पहले इधर वेस्ट बंगाल से होता है, झारखंड से करता है, छत्तीसगढ़ से करता है, इधर आंध्र प्रदेश से करता है, इधर बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो ये ओडिशा का मैप है। ठीक है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, तो ये कुछ राज्य है जिससे इसका बॉर्डर शेयर हो रहा है। अब मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। ज्वाला गुट्टा अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित की गई है? वेयर इज ज्वाला गुट्टा अकेडमी एक्सीलेंस एस्टैब्लिश्ड? तो ये हैदराबाद में ज्वाला गुट्टा अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप मैच मोर्चा का अधिग्रहण किसने किया? हु हैज़ एक्वायर्ड द मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप मैच मोर्चा? तो ये आपका फ्लिपकार्ट के द्वारा मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप मैच मोर्चा का अधिग्रहण किया गया है। किस द्वारा किया गया है? फ्लिपकार्ट के द्वारा। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसका CEO कौन है, कौन से कंपनी से इसका आपका पार्टनरशिपिंग हुआ है, तो वो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कब इसको स्टैब्लिश किया गया, सारा कुछ आप लोग को बताना है। तो ये मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप मैच मोर्चा आपका फ्लिपकार्ट के द्वारा आपका अधिग्रहण किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस प्रसिद्ध कार्टून
कैरेक्टर को नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? विच फेमस कार्टून कैरेक्टर हैज रिसेंटली बिन नेम्ड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नमामि गंगे? तो इनका नाम चाचा चौधरी है, जिन्हें ये मतलब नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया। ये प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है और इन्हें नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में जो भी फैक्ट्स है वो देख लीजिए। यह केंद्र सरकार की योजना है जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत राष्ट्रीय नदी गंगा को प्रदूषण संरक्षण और कायाकल्प करने का उद्देश्य से की गई थी। जो भी आपका गंगा में पानी प्रदूषित हो रहा है, जो भी आपका वेस्ट चीज़ें गंगा में डाली जा रही है, वो सारी चीज़ को संरक्षण करने के लिए आपका ये नमामि गंगे कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये था हमारा आज का 8वां प्रश्न। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नवंबर 2020 को किन दो देशों की नौसेना ने संयुक्त रूप से कैरेट नौसेना अभ्यास शुरू किया है? विच टू कंट्रीज 9 आर्मीज ज्वाइंटली स्टार्टेड कैरेट नेबल एक्सरसाइज ऑन 4 नवंबर 2020? तो ये आपका 4 नवंबर 2020 को ये आपका कैरेट नौसेना अभ्यास शुरू किया गया और इसमें आपका बांग्लादेश और अमेरिका पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हालांकि हमारे देश के लिए अगर जो हमारे एग्जाम पॉइंट में से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर जो अभी एग्जाम्स आने वाला है तो बस अपने माइंड में याद रख लीजिए जो कैरेट अभ्यास है, क्या 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 नाम है इसका, पूरा कैरेट नौसेना अभ्यास। तो ये आपका बांग्लादेश और अमेरिका द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि इसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो इसलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमें याद होना चाहिए। अगर जो गलती से भी पूछ देता है एग्जाम में तो वहाँ सही करने का चांसेस हो जाएगा। ठीक है, अगर जो याद रहे। तो चलिए कैरेट नौसेना अभ्यास के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश की नौसेना संयुक्त रूप से कॉर्पोरेशन अफ्लोट रेडनेस एंड ट्रेनिंग कैरेट बांग्लादेश 2020 शुरू किया ताकि इन दोनों देशों के आपसी रिश्तों में व्यापक बनाने के साथ ही इन देशों के बीच में समुद्री संबंधी जागरूकता को बढ़ाया जा सके। इन लोगों का जो भी रिलेशन है उसको सुदृढ़ करने के लिए और इनको जो समुद्री संबंध है, जो भी आपका मैरीन से जो रिलेशन है उसको और थोड़ा सा डेवलप करने के लिए ये आपका कैरेट नौसेना अभ्यास किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें आपका बांग्लादेश और अमेरिका पार्टिसिपेट कर। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अपने लाभ को 52% की वृद्धि दर्ज की है? अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है। विच बैंक हैज रजिस्टर्ड अ 52% इंक्रीज इन इट्स प्रॉफिट इन सेकेंड क्वार्टर ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर? तो ये भारतीय स्टेट बैंक SBI के द्वारा आपका चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अपने लाभ को 52% वृद्धि दर्ज की है। ठीक है, तो SBI के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लीजिए। SBI का फुल फॉर्म आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, सबको पता होगा। ओल्ड नेम इसका था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ओल्ड नेम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसको आपका फाउंड किया गया था 1955 में, जुलाई का 1955 में इसको फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर्स इसका मुंबई है, महाराष्ट्र में। ठीक है, टैगलाइन है बैंक फॉर एवरी इंडियंस और चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खरा। ठीक है, ये जो रिसेंटली बनाए गए थे, आपका चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खरा। और इसका टैगलाइन क्या है? बैंक फॉर एवरी इंडियंस। और हेडक्वार्टर्स हो गया मुंबई और 1 जुलाई 1955 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये था आपका SBI का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगला प्रश्न है, ओपन इरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करवाने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बने? हु बिकेम द 4th टेनिस प्लेयर टू स्कोर 1000 मैच विंस इन ओपन इरा? तो इनका नाम राफेल नडाल है, जो कि 1000 मैच जीत दर्ज कराने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी बन गया है ओपन इरा में। ठीक है, स्पेन के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ओपन इरा में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बन गया है। इन्होंने अब तक 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं। ये टेनिस के अलावा फुटबॉल के खेल में भी गहरी रुचि रखते हैं। ठीक है, इनका जन्म 3 जून 1986 में स्पेन में हुआ था। राफेल नडाल ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब वर्ष 2005 में जीता था। तो ये आपका राफेल नडाल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था वो हो गया। ठीक है, ये आपका 1000 मैच की जीत दर्ज करवाने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं ओपन इरा में। ठीक है, तो ये हमारा आज का 11वां प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मलयालम सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार जेसी डैनियल पुरस्कार के लिए किस फिल्मकार को चुना गया? रिसेंटली विच फिल्म मेकर हैज बीन सेलेक्टेड फॉर मलयालम सिनेमाज हाईएस्ट अवार्ड जेसी डैनियल अवार्ड? तो हरिहरन जी को मलयालम सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार जेसी डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किन्हें किया गया? हरिहरन जी को। ठीक है, अब ये देखिए जेसी डैनियल पुरस्कार के बारे में जो भी है वो देख लीजिए। द जेसी डैनियल अवार्ड केरला हाईएस्ट अवार्ड मलयालम सिनेमाज। ठीक है, स्टैब्लिश किया गया था 1992 में और प्रेजेंट किया जाता है आपका केरला स्टेट आपका चलचित्र अकेडमी द्वारा। ठीक है, और फर्स्ट विनर टी वसुदेवन है। ठीक है, ये आपको हरिहरन जी को दिया गया है। कौन सा अवार्ड है? मलयालम सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार जेसी डैनियल पुरस्कार। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रोफेसर इमरान अली को किस क्षेत्र में भारत का शीर्ष वैज्ञानिक एवं दुनिया के 24वें वैज्ञानिक के रूप में चुना गया है?
रिसेंटली प्रोफेसर इमरान अली हैज़ बीन selected as India's top scientist and 24 among the world scientists in his field। तो ये आपका विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रोफेसर इमरान अली को विश्व के भारत का शीर्ष वैज्ञानिक और दुनिया के 24वें वैज्ञानिक के रूप में चुना गया। क्या नाम इनका, सॉरी, ये इनका नाम इमरान अली है और इन्हें विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने टेलीविजन रेटिंग पर दिशा निर्देश की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप टू रिव्यू द गाइडलाइंस ऑन टेलीविजन रेटिंग्स। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसका आंसर है शशि शेखर वेम्पति। ठीक है, इन्हें आपका टेलीविजन रेटिंग पर दिशा निर्देश की समीक्षा के लिए अध्यक्षता समिति गठित किया गया। ठीक है, इनके द्वारा आपका केंद्र सरकार ने टेलीविजन रेटिंग पर दिशा निर्देश की समीक्षा के लिए अध्यक्षता समिति गठित की है। क्या नाम इनका? शशि शेखर वेम्पति। ठीक है, तो इसका आंसर डी हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत को राफेल विमान का दूसरा बैच प्राप्त हुआ है, इसमें कितनी विमान शामिल है? रिसेंटली इंडिया रिसीव्ड द सेकेंड बैच ऑफ राफेल एयरक्राफ्ट, हाउ मेनी एयरक्राफ्ट आर इंक्लूडेड इन इट? तो इसमें आपका 3 राफेल आपका मौजूद है। ठीक है, और ये दूसरा बैच प्राप्त हुआ है। इससे पहले कितना राफेल आया था आप लोगों को कमेंट में आंसर करना है। ठीक है, चलिए इसमें ही लिखा होगा, दूसरे बैच के आगमन के साथ IAF के पास अब कुल 8 राफेल लड़ाकू विमान है। ठीक है, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया द्वारा जानकारी के लिए अनुसार सभी 36 जेट्स का प्रेरण 2023 तक पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो अब पूरा 8 राफेल हो चुका है और 3 राफेल जो है वो दूसरे बैच में आया। ठीक है, तो ये आज का 15वां क्वेश्चन था। अब मूव करते हैं क्वेश्चन द लास्ट डे, जिसका आंसर आप लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से कमेंट में दिया था। क्वेश्चन था, हाल ही में ICC द्वारा जारी ताज़ा ODI रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है? मतलब फर्स्ट प्लेस पे कौन प्लेयर है? हु हैज़ गॉट फर्स्ट प्लेस इन द लेटेस्ट ODI रैंकिंग रिलीज बाई ICC रिसेंटली? तो हमारे देश के विख्यात बल्लेबाज जो किसी भी नाम के लिए मोहताज नहीं है, आप लोग सबको पता होगा, सब लोग का फेवरेट विराट कोहली, ये जो है वो ODI रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पे स्टैब्लिश्ड हैं। जो अभी ODI रैंकिंग जो अभी रिलीज़ किया गया रिसेंटली, उसमें विराट कोहली जो है वो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज में से हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जो भी बोला जाए, बहुत कम इनके लिए जो भी शब्द बोला जाए सब कम पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इतने महान बल्लेबाज हैं, आप लोग सबको पता होगा, मुझे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा। और इस प्रश्न का आंसर रामरेखा प्रसाद के द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया। ठीक है, और मैं एक क्वेश्चन पूछा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो किस पार्टी से है, तो ये इनको द्वारा ये भी आंसर दिया गया कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता आपका डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप हर दिन आंसर करते रहिए रामरेखा जी। आपको भगवान खूब सारी शक्ति दे, खूब सारी ऊर्जा दे, ताकि अपने लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बनाए और अपने गोल को जल्दी से अचीव करें। ठीक है, फाइनली मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। ठीक है, और जिसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। क्वेश्चन है, फेमस सीरी दिल्ली खुरसनी दैट रिसीव्ड GI टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट? दिल्ली खुरसनी, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी ओडिशा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में देना है। और एक चीज मैं बता दूं कि श्वेता मैम के द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से आपका GI टैग जो भी रिसेंटली स्टेट जो भी आपका GI टैग बहुत सारे चीज़ों को मिला है और कौन कौन से स्टेट से वो संबंधित है, उस पर एक शानदार तरीके से वीडियो लाया गया है। अगर जो आप लोग नहीं देखें तो जाएं, आपका प्लेलिस्ट में होगा, स्टैटिक के प्लेलिस्ट में होगा, आप लोग जाइए और देखिए, आप लोग काफ़ी मज़ा आने वाला है। और आपको अगर जो एग्जाम में GI टैग से क्वेश्चन आएगा तो आई होप कभी भी आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो जो भी प्रश्न पूछा गया इसका आंसर देखें, जोड़ दें, और फिर जो मैं लेक्चर बताया हूँ उसको भी एक बार अवश्य देखना। ठीक है, जिससे आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, फिर यदि आप GK GS या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ GK GS करंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के PDF के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।